Hello everyone, I hope you all are well. This is the third session of Hindu Adoption and Maintenance Act. In this session, we are going to discuss the legal effects of adoption under Section 12. So this section talks about, as per the provision of Hindu Adoption and Maintenance Act, an adopted child will be deemed the child of his or her adoptive father or mother for all purposes with effect from the date of adoption. मतलब जिस डेट से अडॉप्शन कंप्लीट हो जाता है उस डेट से क्या होता है, जो जिस चाइल्ड का अडॉप्शन हुआ उस चाइल्ड को अब बायोलॉजिकल फैमिली के चाइल्ड नहीं माना जाएगा एंड अडॉप्टिव फैमिली का यानी कि अडॉप्टिव फादर एंड मदर के चाइल्ड माना जाएगा फॉर ऑल पर्पस. Next, from the adoption date of adoption, all the ties of the child in the family of his or her birth will be deemed to be severed and replaced by those created by the adoption in the adoptive family. So, जिस डेट से अडॉप्शन हुआ उस डेट से सारे वो टाइज सारे नाता खत्म हो जाता है, मतलब बाय बर्थ जो फैमिली उनको मिला था उसको मिला था उस फैमिली से रिप्लेस होके अडॉप्टिव फादर और मदर के पास आ जाता है. ओके, so now the child is transplanted. Okay, so this rule is subject to the following conditions. There are three conditions related to marriage and property, etc. First condition talks about the child cannot marry any person whom she or he could not have married if she or he had continued in the family of his or her birth. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या जिस फैमिली के साथ जो बाय बर्थ जो फैमिली में चाइल्ड पैदा हुआ था उस फैमिली के साथ अब सारे टाइज खत्म हो गया, रिसेवेर हो गया, क्या हम ये कह सकते हैं कि उस फैमिली में अगर उसका कोई भाई और बहन होता या होती तो उनके साथ अब शादी कर सकते हैं? लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने हिंदू मैरिज एक्ट में सपिंडा एंड प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बारे में भी बताया. तो वो चीज यहाँ पे भी आफ्टर द एडॉप्शन ऑल्सो वो चीज अभी भी एप्लीकेबल है. वो किसी भी ऐसे पर्सन से शादी नहीं कर सकता या नहीं कर पाएगा जैसे कि वो पुराने फैमिली में रहकर उनसे शादी नहीं कर सकती थी. ओके, तो ये सपिंडा एंड प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का जो स्टेटस है वो अभी भी एप्लीकेबल है इवन आफ्टर द एडॉप्शन. नेक्स्ट कंडीशन, any property which entrusted to the adopted child before the adoption. Okay, this is important, before the adoption. Now it will also continue to vest in such person subject to the obligations, if any, attaching to the ownership of the property, including the obligation to maintain relatives in the family of his or her birth. तो जिस चाइल्ड का अडॉप्शन हुआ उस चाइल्ड के अडॉप्शन से पहले ही, बिफोर द अडॉप्शन, अगर कोई भी प्रॉपर्टी उन पे इंटरेस्ट किया गया या उनके पास राइट वेस्ट किया गया था तो वो सारे राइट्स अभी भी एप्लीकेबल है, अभी भी वेस्टेड है. लेकिन बाय चांस इफ एनी उस प्रॉपर्टी के साथ साथ कोई भी ऑब्लिगेशन भी या कोई भी ड्यूटीज भी अटैच्ड है कोई उस प्रॉपर्टी के साथ, जैसे मेंटेन करना रिलेटिव्स को और भी कोई भी ऐसा कोई ऑब्लिगेशन अगर उस प्रॉपर्टी के साथ अटैच्ड है तो वो भी उनके साथ वेस्टेड है. और थर्ड, द अडॉप्टेड चाइल्ड विल नॉट डाइवेस्ट एनी पर्सन ऑफ एनी एस्टेट व्हिच वेस्टेड इन हिम और हर बिफोर द अडॉप्शन. अडॉप्शन से पहले अगर प्रॉपर्टी के साथ साथ किसी और पर्टिकुलर पर्सन के राइट भी अगर उनके साथ अटैच होके आया है तो अडॉप्टेड चाइल्ड, क्योंकि वो ट्रांसप्लांट हो गया दूसरे फैमिली में और सारे टाइज खत्म हो गया, इस वजह से वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के राइट को डाइवेस्ट यानी कि निष्कासित नहीं कर सकता उन पर्सन को कोई भी राइट के लिए. ओके, सो दीज आर द थ्री कंडीशंस व्हिच आर गिवन अंडर सेक्शन 12. ओके, तो ऐसे ही है इफेक्ट्स ऑफ लीगल इफेक्ट्स ऑफ एडॉप्शंस. हमने देखा कि सारे टाइप्स खत्म हो जाते हैं बट तीन कंडीशंस होते हैं जिन चीजों के साथ अभी भी वो रिलेट कर सकते हैं जो फैमिली बाय बर्थ उनको मिला हुआ था उनके साथ. Next, under section 13, we will study the right of adoptive parents to dispose property. Okay, तो यहाँ पे चलो लीगल एंड वैलिड अडॉप्शन भी कंप्लीट हो गया. अब चाइल्ड
अडॉप्टिव फादर एंड मदर के पास ट्रांसप्लांटेड हो गए और सारे नाता रिश्ता सब कुछ खत्म हो गया, टाई पूरा सेवर्ड होके न्यू न्यू फैमिली में आ गया बच्चा। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी अडॉप्टिव फादर और मदर के पास है तो और वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो उनका जो अपना प्रॉपर्टी है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, क्या वो डिस्पोजल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हिज ओन विश? तो यहाँ पे सेक्शन 13 क्या कहते हैं, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ये कहता है कि अगर जिसका सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, चाहे वो अडॉप्टिव फादर हो या मदर हो, तो वो उनके डिस्पोजल और प्रॉपर्टी में कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है अडॉप्टिव चाइल्ड। ओके, वो बाय विल और इंटरव्यू वो ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी को किसी भी पर्टिकुलर पर्सन। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 14 there are some provisions for determination of adoptive mother. If a male Hindu who has a wife living adopts a child, she will be deemed the adoptive mother. So under section 7 we have seen that there are some requisites for adoption for male. तो हमने वहां पे देखा है कि कोई भी मेल जब अडॉप्शन में चाइल्ड को लेते हैं तो कंसेंट ऑफ द वाइफ इज नेसेसरी। ओके, तो कोई भी मैरिड मेल अगर अडॉप्शन लेते हैं तो जिन वाइफ से, उनका अगर वन वाइफ है, एक ही वाइफ है, तो उनके वाइफ से जब अडॉप्शन का कंसेंट लिया जाता है, उसके बाद जो चाइल्ड अडॉप्शन होता है, ऑब्वियसली जो मेल हिंदू मेल जो अडॉप्शन में बच्चा ले रहा है वो ही विल बी द अडॉप्टिव फादर एंड हिज वाइफ विल बी डीम्ड एज अडॉप्टिव मदर। लेकिन उसके साथ भी कुछ कंडीशंस हैं। इन केस ऑफ अडॉप्शन has been made with the consent of more than one wife, एक से ज्यादा वाइफ से अगर कंसेंट लेके अडॉप्शन हुआ है, देन तब क्या होगा, तब सीनियर मोस्ट इन मैरिज among them will be deemed to be the adoptive mother। जो सबसे बड़ी है या सबसे फर्स्ट वाइफ है, she will be the adoptive mother and others will be the step mothers। Okay, in case of widower or a bachelor adopts a child, any wife whom is subsequently married will be deemed the stepmother of the adopted child। अगर कोई ऐसा हिंदू मेल अडॉप्ट करता है किसी चाइल्ड को जो विडोअर है, यानी कि उनके वाइफ का डेथ हो गया या उनकी शादी ही नहीं हुई थी, ऐसे केसेस में वो मेल जब बाद में सब्सिक्वेंटली अगर अडॉप्शन के बाद अगर शादी करते हैं, तो जो वाइफ उनकी आती है वो होती है अडॉप्टेड चाइल्ड की स्टेप मदर, नॉट अडॉप्टिव मदर, शी विल बी द स्टेप मदर, क्योंकि उनका कंसेंट नहीं लिया गया था एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन। And if a widow or an unmarried woman adopts a child, any husband whom she marries consequently will be considered to the stepfather of the adopted child। अगर कोई भी फीमेल जो कि विडो है, उनके हस्बैंड का डेथ हो गया और वो मैरिड ही नहीं थे, कभी भी अनमैरिड है, वो अगर किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करते हैं, ऐसे सिचुएशन में बाद में अगर वो फीमेल कभी शादी करती है, तो उनके जो हस्बैंड होंगे वो अडॉप्टेड चाइल्ड के स्टेप फादर कहलाया जाएगा। In section 15 we will study cancellation of valid adoption। कैंसिल करने का कोई ऐसा क्या है प्रोविजन अंडर Hindu Adoption and Marriage Maintenance Act? As per the rules under the Hindu Adoption and Maintenance Act, the adoptive father or mother or any by other person cannot cancel the strong adoption। Okay? तो एक बार अडॉप्शन हो जाता है तो कभी भी उस स्ट्रॉन्ग या वैलिड अडॉप्शन को कभी भी एनल या फिर कैंसिल नहीं किया जा सकता है बाय अडॉप्टिव फादर या बाय अडॉप्टिव मदर और एनी पर्सन, किसी भी पर्सन से कभी भी कोई भी वैलिड अडॉप्शन को कैंसिल नहीं किया जा सकता है। द वैलिड अडॉप्शन कैन नॉट बी एनल्ड इफ द adopted child renounces his or her status as such and return to the family of his or her birth। अगर चाइल्ड खुद भी चाहता है कि अपने स्टेटस को रिनाउंस करके छोड़ करके अपने बायोलॉजिकल फैमिली में अगर रिटर्न करना चाहता है, तब भी अडॉप्शन कभी भी एनल नहीं होता है। जो अडॉप्टिव फादर और अडॉप्टिव फैमिली जो है, कभी भी वो उनका स्टेटस सेम रहेगा। ओके, नेक्स्ट आर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट्स अंडर सेक्शन 17। Payments related to adoption are prohibited under Hindu Adoption and Maintenance Act। किसी भी तरीके से कोई भी पेमेंट प्रोहिबिटेड किया गया है इस एक्ट के दौरान। No person can receive
or agree to receive any payment or rewards in consideration of the adoption of any person. Adoption से related इस कोई भी पर्सन कभी एग्री भी नहीं कर सकता है या कभी रिसीव भी नहीं कर सकते, और रिसीव करने के लिए बाद में कभी किसी भी तरीके से पेमेंट ले लूंगा इस तरीके से कभी एग्री भी नहीं कर सकता है एडॉप्शन के मैटर में. नो पर्सन कैन मेक और एग्री टू गिव एनी पेमेंट. कोई भी सिर्फ लेना तो दूर की बात है, पेमेंट देने के लिए भी कभी भी ना दे सकता है, कभी एग्री भी नहीं कर सकता है कि मैं बाद में दूंगा, और कोई भी पर्टिकुलर रिवॉर्ड या कोई भी रिसीव नहीं कर सकता है, विच इज प्रोहिबिटेड बाय दिस सेक्शन. सेक्शन 17 प्रोहिबिट करता है किसी भी पर्सन को अडॉप्शन से रिलेटेड किसी भी तरीके के कोई भी पेमेंट देने के लिए भी और लेने के लिए भी. If any person contravenes the provisions of this section, she or he will be punished with imprisonment, which may extend to 6 months, or with fine, or with both. किसी भी पर्सन, अगर कोई भी पर्सन सेक्शन 17 के अगेंस्ट में जाके या कंट्रावेन करते हैं या वायलेट करते हैं सेक्शन 17 को, तो उनको इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है 6 मंथ्स तक, जो एक्सटेंड किया जा सकता है, और फाइन भी हो सकता है, और दोनों एक साथ, यानी फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट बोथ दोनों ही हो सकते हैं. No prosecution under this section will be instituted without the previous sanction of the state government or an officer authorized by the state government in this field. So state government या फिर कोई ऐसा ऑफिसर जिनको स्टेट गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है, उनके परमिशन के अलावा, उनके सैंक्शन के अलावा कभी भी कोई भी प्रोसिक्यूशन इस सेक्शन के अंडर नहीं हो सकता है. So these all are the provisions about adoption. In the next video, we are going to discuss the provisions for maintenance. Hope you all have enjoyed the session. Goodbye.